कौन कर सकते हैं नजर से निहाल? हम्म। 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 नजर, नजर तो एक तरीके से आधार है, आंखें। मेन तो आत्मा है ना। हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी है, आत्मा कितनी पावरफुल है, तो उसी आधार पर वो वाइब्रेशंस, प्रकाश निकलता है। हम लोग देखते थे दादियों को, जब दादियों से मिलते थे, आप सबका अनुभव है, दादियों के पास जाते थे, कैसा अनुभव होता था, कितनी पावरफुल दृष्टि, है ना। तो ये क्या है, नजर से निहाल करना है ना। तो जो दादियाँ, तो बाबा की दृष्टि, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि, मम्मा की दृष्टि, फिर जिस तन में शिव बाबा आए साथ में बाप दादा की दृष्टि। तो ये नजर से निहाल आज बाबा कर रहे हैं। और बाबा आज सारे विश्व के बच्चों को देख रहे हैं, अपने सब बच्चों को देख रहे हैं। एक बार जानकी दादी अनुभव बता रहे थे, 1950s में, जैसे बाबा पहाड़ी पे बैठा है, हम बच्चे भी बाबा के साथ पहाड़ी पर पहाड़ी पर है, तो बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा यहाँ नहीं है, बाबा किसी और को देख रहे हैं। दृष्टि दे रहे हैं, देते देते किसी और को देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद पूछा, बाबा आप कहाँ चले गए थे, आप कहाँ थे? तो कहा, बाबा अपने भविष्य में आने वाले बच्चों को देख रहे थे। तो दादी बता रहे थे कि आज भी 1950s के कई ऐसे बच्चे हैं, ये 2012 की बात है, 1950s में जिनका जन्म हो चुका था, वो अपना अनुभव सुनाते हैं। हाँ, मतलब ज्ञान उनको भले 70s में मिला होगा, 60s में मिला होगा, लेकिन उसी समय बाबा ने जैसे एक बीज डाल दिया। वो अनुभव सुनाते हैं कि हाँ, हमें एक ब्रह्मा बाबा ऐसा लाइट दिखा था, साक्षात्कार ऐसे अनुभव हुआ था 50s में। तो ऐसे कई विदेश में ऐसे बच्चे हैं। तो बाबा आज की जो खास मुरली है, बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं। और बाबा आज कलयुग को क्या कहते हैं, कलयुग और स्वर्ग को बाबा कह रहे हैं गांव। बाबा की नजर में एक गांव। हाँ, मतलब अब मुरली में सुनेंगे, लेकिन वो बाबा परम धाम, ब्रह्मांड का मालिक परम धाम शिव बाबा वहां रहने वाला, तो बाबा कहते हैं गांव है कलयुग। अच्छा, बाबा से ही सुनते हैं भाई। हाँ, किसी किसी सेंटेंस में, हाँ, किसी सेंटेंस में बाबा सारे, जैसे बाबा ने कहा कि बाबा संसार के सभी बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। ठीक है, तो वो तो सारे संसार को उनके पुरुषार्थ के अनुसार मुक्ति मिलती है। भले कलयुग में भी आएगा, एक जन्म के लिए तो जीवन मुक्ति मिलेगी ना, या एक जन्म में भी थोड़े समय के लिए जीवन मुक्ति मिलेगी ना। अच्छा, तो आज बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से, बाप की एक नजर मिलने से, नजर कहें, दृष्टि कहें, शक्ति कहें, तो बाबा कहते बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। और फिर ये भी है कि अंत में तो बाबा ने कहा ना, सबको पता चल जाएगा कि हमारा भगवान आ गया है। हाँ, है ना, अंत में पता चल जाएगा। इसलिए कहा जाता है, नजर से निहाल कींदा सतगुरु। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए क्यों? तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए क्यों? हाँ, हमें बाबा ने चुना है। हम्म। रास्ता मिला। और क्यों खुशी के नगाड़े बजने चाहिए?
हम जा रहे हैं। देखो बाबा ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। तो नजर के लिए क्या चाहिए? ब्रह्मा बाप भी चाहिए। तब तो शिव बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा ना। तो मतलब अंत तक ब्रह्मा का शरीर रहेगा ना, जब तक। वैसे भी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है ना। तो बाबा कहते हैं, तो मतलब आज बाबा ने एक नया रहस्य बताया है कि बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। शंकर जी को दिखाते हैं ना, तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं। अब यहाँ बाबा ने सिर्फ अपने बच्चे नहीं कहा, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद आएगा ना। मुख्य वर्षा, मुक्ति तो सबको मिलेगी ही मिलेगी ना। बाप के बिना तो सबको मिल नहीं सकती ना। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो पूछते हैं कि वर्षा किसको दे, फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारे दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। इसलिए हम सबने अव्यक्ति मिलन बाबा का देखा है। बाबा जब आते थे अव्यक्त में, दादी के तन में, तो कैसे पूरे हॉल को पहले बाबा दृष्टि देते थे। बाबा कहते थे जो पीछे वाले हैं वो सबसे नजदीक है, सबसे पास बैठे हुए हैं। तो सब तरफ बाबा की नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भल बैठे यहाँ है, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं ना। मतलब सब निहाल, एक अर्थ ये भी कि सबको अनुभव होगा, सबको पता चलेगा कि हमारा बाबा आ गया। फिर बाबा ने कहा है ना अंतिम सीन, सब आने के लिए आएंगे और देशों के लोग, लेकिन लड़ाई छिड़ जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी कि कोई पहुंच नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प फिर निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। अब बाबा ये भी कहते सारे बच्चों को बाबा देख रहे हैं, नजर जाती है, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको लेकिन वापस जाना है, क्योंकि अब नाटक पूरा होता है। आत्मा के अंदर पार्ट ही नहीं है, आगे का प्ले क्या करेगी।
अब नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे कि अब विनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। तो बुद्धि में आ जाएगा कि बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। मतलब तुम सत्युग त्रेता जीवन मुक्ति में जाएंगे वाया शांति धाम। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, हर जगह दुख है। कहाँ काल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, कहाँ साइक्लोन आता रहता है ना, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। फिर सत्युग में यह बातें होती नहीं, बाप जानते हैं। अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ आता हूँ, धरती पर आता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा, सारे विश्व में भारत जैसे गांव हैं। बाबा के लिए तो गांव ठहरा ना। हाँ, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सत्युग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था, कम लोग थे। सत्युग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को बाबा समझा रहे हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। अब बाबा ने टॉपिक चेंज किया। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कार्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकार्पोरियल झाड़। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि हमारा बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे, हो गए ना कितने सारे बाबा के बच्चे, बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा। अभी कोई बता रहा था, पूछा दिल्ली में टोटल कितने बाबा के बच्चे हैं, पीके, सिर्फ दिल्ली में। तो कहा 20,000। 3 लाख, 3,33,00,000 पॉपुलेशन दिल्ली की, उसमें 20,000 बाबा के बच्चे। पूछा तो बस, अब मैं तो नहीं बता सकती एक्यूरेट क्या है, लेकिन ऐसे बता रहे थे कि 20,000 बाबा के बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं। हाँ तो चलो कितने नहीं होंगे रजिस्टर्ड, कितने नहीं होंगे? 10% वैसे। जो बच्चे मधुबन जाते हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन हो ही जाता है ना। हाँ तो 10% नहीं होंगे रजिस्टर, क्योंकि मुरली में तो रह बीके, फिर हम किसको कहे, है ना। हाँ तो 20,000। सोचो उसमें भी कोटों में कोई कोई में से भी कोई, हम कोई बच्चे है ना बाबा के। अब तो अपने ही एरिया से एवरेज निकालें। जीके 2 कितना बड़ा है, कितने बाबा के बच्चे बाबा के घर तक पहुंचते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं "हम्म, यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। अब बाबा को भीड़ थोड़ी ना चाहिए,
चाहिए भीड़ बाबा को? बाबा को तो देवी देवताएं चाहिए, और सत्युग में तो और क्वालिटी वाली देवी देवताएं चाहिए। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है, अभी हम जाते हैं सुखधाम, जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। ये 60 की बात है, तो अब तो फिर भी काफी चेंज हो गया है उस हिसाब से। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख है, यहाँ सुख नहीं है। क्योंकि ये सुख क्या है? बाबा क्या क्या, क्या कहते हैं, ये सुख क्या है? काग विष्टा के समान। ना तुम जानते हो, हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहां कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव अर्थात कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता, इसमें तो अथाह दुख है। इस समय रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है। कल फिर तुम्हारे पास, कल फिर अपरम अपार सुख होगे। हम योग बल से, अंडरलाइन, हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ना उसमें बाहुबल चाहिए, ना स्टेटस का, ना एजुकेशन का, ना डेजिग्नेशन का, ना धन का, ना प्रॉपर्टी का, ना कुल का बल चाहिए, कुछ बल नहीं चाहिए। कौन सा बल चाहिए? योग बल। हम योग बल से, हाँ, अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ राजा नहीं, राजाओं का भी राजा मैं तुमको बनाता हूँ, जो राजाओं को लीड करो, ऐसा बाबा बनाता है ना। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। यह फिर है नई बात, आत्माओं को योग लगाना है एक परमात्मा बाप के साथ। अब कहते हैं और सबसे बुद्धि योग अपना तोड़ो, छोड़ो, एक बाप के साथ योग लगाना है। जिससे जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं, बहुत बहुकाल क्या, वह भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। अब मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, सृष्टि चक्र की लाखों वर्ष की आयु कह देते हैं। बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। तुम जो बिछड़े हो पहले पहले, तो हम औरों कलयुगी लोगों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो ऐसा कर रहे हैं, उनका रूटीन ऐसा है, हम भी ऐसे चले। नहीं, हम सत्युगी आत्माएं हैं, हम अलग है। वो है ना कहानी, चिकन और ईगल के बच्चे आपस में मिक्स हो गए। ईगल ईगल का एग और चिकन आपस में मिक्स हो गए, तो वो ईगल जो था वो अपने आप को चिकन की तरह ही समझने लगा ना। तो लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आप अलग हो, आप चिकन नहीं हो ना, आप ईगल हो, मतलब आप देवताई घराने की आत्माएं हो। इसलिए हमारे डिसीजंस, हमारे संकल्प, थॉट दुनिया वालों की तरह नहीं हो सकते ना। जैसे टिट टैट, वो ऐसा करे तो ऐसा हम भी करें, नहीं। हमारे जो निर्णय है, डिसीजंस है, वो कैसे होंगे? देवताई, श्रीमत अनुसार। तो बाबा कहते हैं यह फिर है नई बात, आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना, आत्मा विनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है,
आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना, इतना पार्ट बजाती है, कभी ये सीडी घिसती नहीं है। हाँ, कि कभी रिकॉर्डिंग कुछ हो जाए, इतना पार्ट बजाया। नहीं, आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं वंडर है ना, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल, और पढ़ने वाले भी वंडरफुल। किसको भी याद नहीं भूल जाती है। हाँ, कि आगे जन्म में क्या पढ़ते थे, अब ये भी वंडर है। पढ़ते हैं, इस सीडी में रिकॉर्डिंग है, लेकिन याद नहीं है कि पिछले जन्म में क्या पढ़ा था। इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट फिर नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है। यह याद रहना चाहिए कि अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये याद रहने से क्या फायदा होगा? क्यों बाबा कहते हैं ये भी याद रखो कि पुरुषोत्तम संगम युग है? क्योंकि समय नहीं है अब। पुरुषार्थ करने का यही समय है, पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने का यही समय है। और कोई दूसरा पुरुषोत्तम संगम युग नहीं होता है। जैसे एग्जाम होता है, अब पता चल जाए भाई अब 4 दिन के बाद एग्जाम होगा, अभी समय नहीं है ना, समय का पता चला तो स्पीड फास्ट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूपों में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने के। फिर ये भी रूप, फिर कितनी सारी बीज रूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति, 5 स्वरूप का चक्र, ज्ञान सूर्य समझो। कितनी सारी विधियां हैं बाबा की। सारी प्रकृति को सकाश दो, विकर्मों को विनाश करो, पाप को विनाश करो, है ना। कितनी सारी विधियां हैं। तो बाबा कहते कितनी युक्तियां बाबा देते हैं, परंतु परंतु माया भुला देती है ना। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह याद करो। फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं बच्चे माया बड़ी दुस्तर है। घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी, घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी, और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। इसलिए वो शास्त्रों में भी बताया ना कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो क्या होता था, इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था, तो इंद्र विघ्न क्रिएट करता था, है ना। अप्सराएं, रंभा, इनको भेजता था जिससे कि तपस्या टूटे, है ना, भंग हो। तो रावण का राज्य है, तो रावण विघ्न तो क्रिएट करेगा ना। यदि कोई राम भक्त तपस्या कर रहा है रावण के राज्य में रह के, तो रावण तो विघ्न क्रिएट करेगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है। भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में तुमको इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। कहाँ? हाँ, जैसे मान लो कहीं हिल स्टेशन पर गए या कहीं पे घूमने गए, याद करना है, तो बाबा कहते हैं वहां पे जरूरत नहीं है चित्रों की। परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं, और उस गवर्नमेंट के प्लान कैसे हैं। पांडव गवर्नमेंट का प्लान कैसा है, सत्युग लाना है। उस गवर्नमेंट का प्लान कैसा है, इस दुनिया में जैसे और हजारों साल जीना है।
है ना। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था ना। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही है, चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे, इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5,000 वर्ष पूरे हो गए हैं। मतलब थोड़ा समय और बचा है, कुछ साल, तो पूरा कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। सब सीन सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते। मतलब इस संसार की आत्माओं को इतनी असंख्य है, गिन नहीं सकते हैं। यह झाड़ है, उसका इसका फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। फिर ये 3 ट्यूब्स मुख्य निकले हुए हैं ना। 3 ट्यूब्स मुख्य निकले हुए हैं। कौन से 3 ट्यूब्स? 3 धर्म कौन से निकले राज भाई? सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर द्वापर युग से मुख्य 3 धर्म कौन से निकले? किशन भाई। हाँ, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, हाँ, हाँ क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी। हाँ, ठीक बोला। ठीक है, तो फिर ये 3 मुख्य धर्म निकले हुए हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, कल्प वृक्ष। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। फिर बाबा कहते हैं बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए ना। बनियन ट्री, बरगद का पेड़, तब जितना जितना बड़ा, जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, उसका जो मेन ट्रंक होता है, हाँ, वो गल जाता है। फिर वो किस आधार पे खड़ा रहता है? उसके जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उस आधार पर खड़ा रहता है। तो उसी तरह से जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का मुख्य है, वो गल गया है, वो नहीं दिख रहा है, तो अलग अलग धर्मों पर खड़ा है। तो बाबा कहते हैं यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं, तो यह समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। भाई बन गए ना सब समझदार। हाँ? कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां जरूर हैं। जैसे आटे में नमक मिसल, प्रायः यह निशानियां बाकी रही हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे, आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि उल्टे झाड़ की तरफ ऊपर चली गई है। कहाँ है उल्टा झाड़? परम धाम में, है ना। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। भले शास्त्रों में ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं है। जबकि सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो, नाटक पूरा होता है, तब सब एक्टर्स तब सब एक्टर्स यहाँ होने हैं, फिर बाप के साथ जाने हैं। कोई भी बीच में नहीं जाता। इसलिए नाटक पूरा होता है ना, सारे एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अच्छा, जब यहाँ बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। सब शिव बाबा की, इसलिए शिव की बारात में क्या दिखाते? शिव की नहीं, शंकर की बारात में क्या दिखाते हैं?
तरह के मनुष्य हैं, भूत प्रेत भी है, लूले लंगड़े भी हैं, सब शिव शंकर जी के बारात में है ना। तो उन्होंने तो शिव और शंकर को एक कर दिया ना। तो शिव बाबा के साथ सारे संसार की आत्माएं पहुंचे। अच्छा, तो बाप सारी नॉलेज बांट देते हैं। यह वर्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है? सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसको भी पता नहीं है। संगम का गायन है ना, इसलिए तो कुंभ के मेले में जाते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा संगम है ना। लेकिन एक्चुअल संगम क्या है जो आत्मा को पावन बनाने वाला है, ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए तुम बच्चे समझ गए हो। 4 युग हैं। यह है लीप युग, इनको मिड गेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया है? ज्ञान का सारा सुत मुझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो मिड गेट का मतलब, हाँ छोटा सा, हाँ छोटा गेट मतलब, बाबा ने कहा ना हाँ बीच का। बाबा ने कहा ना कलयुग के बाद सत्युग आता है, तो संगम युग मिड गेट है। अब जैसे एक तरफ कलयुग बहुत बड़ा है, दूसरी तरफ हम संगम युगी बच्चे कितने थोड़े से हैं। तो हम थोड़े से बच्चे कलयुग से संगम युग के द्वारा सत्युग में जाते हैं। ये तो बाबा कहते हैं प्राचीन राज्यों सिखलाने लिए विलायत में जाते हैं। वह तो यह है ना। नहीं, ज्ञान का सारा सुत मुझा हुआ है। सूत मतलब धागा, सारा सुत मुझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। मतलब जिन्होंने ये शास्त्र वगैरह लिखे हैं, उनको भी बाबा ही आके लास्ट में सबको परिचय मिलता है कि बाबा का जो बाबा ने कहा वो ये रियल ज्ञान है। मतलब जो भी अलग अलग शास्त्रों को धर्मों को मानने वाले हैं, वो भी लास्ट में ये मान लेते हैं हम सबका पिता एक शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। है हमारा अटेंशन कि स्वर्ग स्थापन हो जाए, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं ना। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं यह नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ, फिर मैं ही आकर तुमको दूंगा हर कल। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से फिर तुमको बहुत खुशी रहती है ना खुशी। ज्ञान ने ही तो खुश किया है, आनंदित किया है। इस कलयुग में रहते हुए तुमको ज्ञान ने खुश किया है, तुमको बहुत खुशी रहती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरे तरफ फिर फील भी होता है। किस बात का? एक तरफ खुशी भी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। किस बात का? हाँ, पुरुषार्थ नहीं किया। अच्छा, और बाबा नहीं रहेगा। एक तरफ खुशी होती है कि अब चलना है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। हाँ, अरे ऐसा मीठा बाबा फिर कल्प बाद हम देखेंगे, है ना। शिव बाबा रहेगा क्या? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, किसी भी समय बाबा नहीं रहेगा। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। मतलब शांति धाम में शिव बाबा को याद करो। और बाबा कहते हैं इस दुख धाम को बिल्कुल भूल जाओ। वो कब होगा? कब होगा?
वो तब होगा जब मेरापन खत्म होगा। सब कुछ बाबा का है ना। किसी ने कहा कि विनाश होगा, है ना, विनाश होगा, लेकिन जब मेरा कुछ है ही नहीं है तो किसी चीज का दुख होगा ही नहीं। मेरा घर चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा है ही नहीं है ना कुछ भी, मेरा तो एक बाबा ही है। और बाबा कभी जाता नहीं है, बाबा तो अविनाशी है, तो दुख होगा ही नहीं। तो वो स्थिति बाबा कहते हैं अभी से। इसलिए बाबा रोज बच्चों को बार बार एक ही बात कहते हैं, है ना, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, वो बुद्धि योग बाबा के साथ लगाओ, बाबा के साथ ममत्व जोड़ो, बाबा के साथ मेरापन है, तो यहाँ से फिर ट्रांसफर हो जाएगा वो। बाबा ही मेरा है और सब कुछ बाबा का है, मैं बाबा की, तो जुड़ा है वो सब कुछ बाबा का। फिर मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है, मेरा तो बाबा है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ, बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खलास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं, है ना, हम यह बन रहे हैं, हम यह लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं ना। निर्भय भाई जी बताते थे कि अमृत वेले के बाद वो लक्ष्मी नारायण का उनके कमरे में बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है। अमृत वेले के बाद लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने खड़े हो जाते थे और अपने आप को कंपेयर करते थे कि मैं नारायण समान कितना परसेंटेज बनाऊं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो, अपने आप को देखो, हम यह बन रहे हैं। अच्छा, अब बाबा 3 क्वेश्चन पूछ पूछ रहे हैं बच्चों को। कल भी क्वेश्चन था ना, कल भी बाबा ने होमवर्क दिया था ना अपने सेल्फ को, सेल्फ से खुद से पूछने के लिए। तो आज भी बाबा पूछ रहे हैं कि सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। आज ये चेक करना है, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। शैतानी मतलब 5 विकारों के वशीभूत होके किए गए कर्म, शैतान ने वो कराया। शैतानी, शैतान कौन है? 5 विकार ना। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। एक है डूइंग, करना, दूसरा है उसका अनुभव करना, उसने सताया तो नहीं। क्रोध, लोभ, मोह, काम विकार, सताया तो नहीं, परेशान तो नहीं किया ना। लोभ तो नहीं आया। आज बाबा लोभ के ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं। लोभ तो नहीं आया, है ना। अपने ऊपर जांच रखनी है ना, अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, बाप की रूहानी रूहानी हाँ, को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, गुड प्यार, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया हाँ, बाबा, शुक्रिया। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू वाह बाबा, वाह 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 वाह। वाह वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। योग बल से। किसी ने पूछा जानकी दादी से कि बाबा को पूछना, ये 55 की बात है, बाबा को पूछना मुझे बहुत अशांति रहती है, क्या कारण है। तो दादी गई बाबा के पास पूछने के लिए। बाबा ने कहा उसको बोलो पवित्र जीवन जी, पवित्र पवित्र रहे। तो उसने कहा मैंने तो बाबा से पूछा शांति के लिए ना।
तो बाबा ने कहा, फिर दादी गई पूछने के लिए, बाबा वो कह रही है शांति के लिए। बाबा ने कहा पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। आप अशांति का अनुभव हो रहा है, मतलब अपवित्र है। और फिर दादी ने उसको एक्सप्लेन किया कि आज मैंने अपवित्र कर्म किया, राइट, उसका जो रिजल्ट है वो काफी समय तक रहता है। वो अशांति का अनुभव जल्दी खत्म नहीं होता। आज मैंने अपवित्र कर्म किया, वो ज्यादा समय तक रहता है। पवित्र कर्म किया उसका भी रहेगा, लेकिन अच्छा, आज मैंने अपवित्र कर्म किया, जरूरी नहीं है कि आज मुझे अशांति का अनुभव हो, 4 दिन के बाद में भी अशांति का अनुभव। ये दादी का एक्सप्लेनेशन था, जानकी दादी का। तो इसलिए अशांति आ रही है, मतलब पवित्रता की कमी है। तो बाबा कहते हैं योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सच खंड के मालिक बन रहे हैं। खुशी रहे कि हम सच खंड के मालिक बन रहे हैं। सेकंड पॉइंट, रोज अपनी जांच करनी है। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं। हम्म? सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं। अच्छा, सताने वाला कौन सा विकार है? हाँ, सताता कौन सा विकार है? क्रोध सताता है। गुस्सा ना कर दे तब तक चैन चैन नहीं आएगा। कुछ बोल दे उसको, तब मन शांत होगा। भी उसको बोलना है, उसने मेरे को इतना बोला ना, ऐसा किया, भी मुझे भी बोलना है, तो ये भी सताना हुआ ना, कि उसको बोलना है ना। मुख्य है काम विकार। कामी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? कामी की शुरुआत कहाँ से होती है? कामी की शुरुआत होती है, एक तो एक्सपेक्टेशन, है ना। कामी की शुरुआत होती है एक्सपेक्टेशन, और दूसरा प्रभावित होना, प्रभावित करना। और किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रभावित नहीं हो रहा है, तो अंदर में परेशान होना, ये कामी व्यक्ति की निशानी है। तो ये सता रहा है कि भाई हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो प्रभावित क्यों नहीं हो रहा है, तो वो सता रहा है अंदर में, काम विकार सता रहा है। तो बाबा कहते हैं ये अपनी चेकिंग करनी है रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। अच्छा, वरदान। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। डिटेल, किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं ना। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। तो कौन सी संपत्ति चाहिए? गुणों की संपत्ति,
सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति, तब जीवन में कंटेंटमेंट आएगा, संतुष्टता आएगी। नहीं तो कई लोग कर लेते हैं बहुत, लेकिन खाली खाली है। हमने सबके लिए बहुत किया, इनके लिए किया, इनके लिए, सबके लिए किया, लेकिन अंदर से खालीपन है। क्यों? क्यों? अब जैसे तराजू के दो पड़ले हैं, तो एक के ऊपर आपने भरा दूसरे को देने का काम, लेकिन खुद को नहीं भरा, खुद को गुणवान नहीं बनाया, शक्तिशाली नहीं बनाया, ज्ञान धन से, योग धन से अपने आप को नहीं बनाया, तो क्या होगा? बैलेंस नहीं होगा ना। बैलेंस नहीं होगा ना, तो दोनों ही जरूरी है। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव का वरदान मिला हुआ है। अच्छा स्लोगन, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। कैसे? सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में। वैसे भी हमें हाय हाय की दुनिया को वाह वाह की दुनिया बनाना है ना। कोई कन्वर्सेशन की शुरुआत ही हाय से होती है ना। तो बाबा कहते हैं ये हाय हाय को भी वाह वाह बनाना है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, सभी बातों में इजी रहो। यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। वस्त्र किसी भी, हाँ, मतलब अटैच हो गए ना उस संस्कार से। ये है ना। अब इसलिए तो बाबा कहते हैं अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। अशरीरी स्थिति में क्या होगा? शरीर में रहते हुए आत्मा डिटैच है। कोई शरीर छोड़ रहा है, उसको दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि कपड़ा अटका हुआ है आत्मा से। मतलब आत्मा छोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि इतना अटैचमेंट है। इसलिए उसको कहते हैं भगवान को याद करो, यहाँ से हटो, उसको याद करो, जिससे कि ये दूर हो ये कपड़ा। इसलिए तो हमारा अभ्यास है कि अंत समय में ये कपड़ा इजीली छूट जाए, अटैच ना हो। तो फिर आत्मा के साथ तो संस्कार भी है ना। इसलिए तो देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी होगा। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। हाँ, इजी का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे बाबा ने कहा ना, जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। तो इजी मतलब क्या? हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, जैसे पानी है, पानी का ओरिजिनल नेचर क्या है? उसको गर्म करो, ठंडा करो, लेकिन वापस से अपनी ओरिजिनिटी में आ जाता है। उसका वो नेचुरल नेचर है। पीएच वैल्यू, pH 7 बॉडी का, एसिड बेस, लेकिन नेचुरल उसका क्या है? pH 7। तो उसी तरह से हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है? 7 गुण, 7 वैल्यूज, ये हमारा ओरिजिनल नेचर है। तो ये है इजी, ये है इजी। लेकिन अभी क्या है, पुराने संस्कारों से इतने अटैच हो गए हैं, इतने आदती हो गए, जो वो इजी लगने लगे। तो अब बाबा हमें ये बार बार रियलाइज कराते हैं आपका ओरिजिनल नेचर ये इजी है। इसलिए बाबा कहते हैं आपका आदि अनादि गुण तो ये 7 गुण है ना। आदि अनादि गुण, 2500 साल तक आप पवित्र रहे हो, मतलब वहां इजी रहे हो। तो ये, हाँ, 36 गुण, फिर वो लंबी लिस्ट है उसकी 36 गुणों की, है ना। 32 गुण है कि 36 गुण है? अच्छा नहीं, हाँ, 36 गुण है। वो बहुत सारे गुण है, वो है, लिस्ट है। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट सुनते हैं।